कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है और इस सूर्य की रोशनी देखने का मौका प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, अनुग्रह है, उसका बहुत बड़ा प्रेम है जो उसने हमसे किया है कि हर दिन हमारे जीवन में नई आशा देता है और हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है ताकि हम उसके साथ धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत सी आशीष को दूसरों तक भी बांट रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बढ़िया बरकत दे, आशीष दे, आपके साथ
परमेश्वर का हाथ निरंतर बना रहे और आप जीवन में उन्नति करते जाएं, क्योंकि जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की महिमा करता है, परमेश्वर हमें और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। मैं हर रोज परमेश्वर के उस बड़े कार्य को देखता हूँ। संसार में परमेश्वर ने जो काम करके दिया वो हम जानते हैं कि हमारे सोचने समझने से बढ़कर काम होता है। और जब प्रभु करता है, लोगों ने निराशा में हताशा में देखा और फिर परमेश्वर की महिमा करी, ताकि हम परमेश्वर को ऊंचाई पर उठा सके, परमेश्वर को महिमा दे सके। और जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। प्रियो, कल हमने देखा था दान के लिए धन्यवाद। जो लोग परमेश्वर के लिए देते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, और ये पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर पहचान होनी चाहिए। किसको देने से बरकत मिलती है, किसको देने से बरकत नहीं मिलती, ये पहचान होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन होता है कि आत्मिक व्यक्ति पहचान लेता है। मैं बार बार इस हिस्से को आपके सामने कोट करता हूं। आत्मिक व्यक्ति जो है सब कुछ पहचानता है, जानता है। और इसलिए प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपको पहचान होना चाहिए कि दान भी कहाँ देना चाहिए। दान देने के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें। और वचन इसी बात को कहता है कि हम परमेश्वर को जब हम देते हैं, परमेश्वर उसका कई गुना प्रतिफल हमें देता है। यदि आपने सही स्थान पर सही सेवकाई में दिया है तो उसका प्रतिफल आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर मिलता है। ये कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है। आत्मिक व्यक्ति, 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है कि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। इसलिए प्रियो, हमें आत्मिक बनना है। जब आप आत्मिक बनेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मा से भरता जाएगा और आपको अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको ऐसे स्थान पर ले जाएगा जो वास्तव में परमेश्वर की महिमा हो। जितना अधिक आप देना जानोगे, उतना अधिक आपको ब्लेसिंग आती जाएगी, उतना अधिक आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, कमजोरी में भी एक चीज सीखी थी। वो कहता है कि अपना दशवांश भंडार में ले आओ। अपना दशवांश 255 रुपए की सैलरी से उस जमाने से देना शुरू किया। 10% प्रभु का है, मेरा नहीं है। चाहे मैं सेवक हूं, चाहे मैं कहीं भी काम कर रहा हूं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और वही आपके लिए ब्लेसिंग है। अब्राहम को ब्लेसिंग मिली, जिन्होंने भी दिया उनको ब्लेसिंग मिली है और वो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। आज फिर से इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। 11, 12 और 13, 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 14 पद, तो भी हमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। कमजोरी की हालत में प्रभु आप अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी महिमा करें। प्रभु, ये वचन
आज जिन कानों में जाता है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनसे बातचीत करें, उनके हृदय को बदल दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे। और एक एक जन प्रभु जब इस आवाज को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे। प्रभु ये वचन है जो हृदय को धोता है, शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, ताकि हम इस वचन के द्वारा आपके नाम को महिमा दे सकें, आपके नाम को आदर दे सकें। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। जल परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो प्रभु जी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को ब्लेस करें। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन एक एक दिन आप में बढ़े, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने ये जिम्मेवारी उनको दी है, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश पर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कल हम देख रहे थे दान का महत्व क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम देना सीखें, हम देना सीखें। जितना अधिक आप देना सीखेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मलाकी में 3 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, यदि हम अपनी कमाई का 10% नहीं देते तो हम चोरी करते हैं, और चोरी का माल क्या होता है? ब्लेस्ड नहीं होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन पर आशीष देना चाहता है, उसने ये हमारे जीवन में दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसका 10% प्रभु को दें, और यही है आशीष का कारण। और यहाँ पौलुस ने भी इस बात को कहा है, दान के लिए धन्यवाद करना है, क्योंकि मैं हर दशा में बढ़ना घटना जानता हूँ। हर दशा में मैंने देखा है, 12 पद में क्या, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जब आप उस महान परमेश्वर की संतान हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया, इस संसार में रहने के बाद उसका वचन कहता है कि आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैंने अपने जीवन में हर कदम पर देखा है कि हमारा परमेश्वर हमारी कमी घटी में हमारी मदद करता है। इसलिए प्रियो, हमारा निशाना कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी भी विदेशों की तरफ नहीं देखा, परमेश्वर की ओर देखा। ईमानदारी से सेवा करते, नौकरी करते हुए सेवा करते चले गए, और प्रभु ने इस सेवकाई पर बरकत दी। चालाकी नहीं आई, चालाकी नहीं की, सेवा में चालाकी नहीं चलती। आपका सीधा स्वभाव परमेश्वर के साथ, सीधा वचन जब आप प्रभु को देते हैं, आप ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो समस्याएं तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, सबके पास आई। कोई ऐसा सेवक नहीं रहा जिसने ईमानदारी से सेवा की हो और उसके ऊपर समस्या ना आई हो। यीशु मसीह को मैंने देखा, आप देखिए, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था और सब ने सताया, सताव आया, परेशानी, अंत में उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और जिन्होंने उसके द्वारा विश्वास को प्राप्त किया, जिन्होंने उसके द्वारा ये सच्चाई को जाना, उसके सारे चेले सताए गए। सारे चेले, एक चेला अपनी मौत मरा है, यूहन्ना, बाकी सबको सताव में से होकर जाना पड़ा। मैं देख रहा था प्रभु का वचन कि परमेश्वर ने तब से लेकर आज तक और आज भी जो ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहते हैं, लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं। जो प्रभु की ओर देख के चल रहे हैं, जिन्होंने केवल परमेश्वर की ओर देखा है, उनको मदद नहीं करते। किसको मदद करते हैं?
जो गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम देखें जो चीज परमेश्वर ने कही है, जो आदेश हमें दिया है, उस आदेश को देने के लिए हम सही लोगों को चुनें ताकि उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। आप ईमानदारी के साथ, कल मैंने बताया था और इस बात को मैं बार बार याद करता हूँ। हमारी बहन एव बारलो रतलाम से है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी दासी को इस्तेमाल किया है और केवल वही एक बहन है जो रेगुलर इस सेवकाई को सपोर्ट कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसी की वही ब्लेसिंग है जो आज हमें खड़ा करती है, वही ब्लेसिंग है कि आज हमें आगे बढ़ाती है। यही है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज। और मैंने जाके देखा उनकी बेटी की शादी में परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण थी, परमेश्वर को पहला स्थान शादी में दिया गया और यही है आनंद की बात। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं, जिस दशा में हूं उस दशा में रहना जानता हूं और परमेश्वर इसके द्वारा हमें बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है ताकि हम आशीष को प्राप्त करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। और उसके बाद कहता है जो कुछ जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी 14 पद में कहता है तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। संतुष्ट रहने का भेद कैसे जाना जाए? संतुष्ट रहना, जीवन में जब आप संतुष्ट रहेंगे तो उसका भेद हमें यहां से आता है कि मैंने क्या क्या तुमसे भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। ये सेम चीजें मेरे जीवन में घटी है। मैंने क्लेशों में से गया, मैं तकलीफ में गया, परेशानी में गया, हर कदम पर समस्या 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 थी, लेकिन जितनी समस्या आए उतना ही प्रभु आगे बढ़ाता चला गया। यह गवाही। दुनिया की ओर नहीं देखा, दुनिया ने सपोर्ट किया तो बहुत अच्छी, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो वास्तव में पहचान गए कि ये व्यक्ति गलत नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए साथ खड़े हुए। यह है आनंद की बात। जो काम दिया गया है उसको ईमानदारी के साथ, किसी के काम में दखल नहीं दिए। यह है परमेश्वर का वचन, इसका भेद, संतुष्ट रहने का भेद जिसने जान लिया था कि क्या है संतुष्टि का। हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया में इससे विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। सच्चे व्यक्ति को बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। जो आदमी चालाकी से काम करते हैं उनको बहुत सारे, उनसे आता है कराना। मैंने देखा, मैं बहुत चर्चिज में गया हूँ, लेकिन मेरे से प्रमोशन करना भी नहीं आता। कैसे होता है? मेरी मैगजीन का, इसका सब का, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने कभी भी किसी बात की घटी नहीं होने दी है और उसने हर बात में संतुष्टि दी है। हर बात में लोगों ने अपनी तरह से चाहा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम देना जानते हैं तो ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, जो वास्तव में प्रभु की महिमा कर रहे हैं और ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनको देना आपके लिए बहुत बेहतर। ब्लेसिंग वहाँ से आती है, आशीष वहाँ से आती है कि जब आपने उस व्यक्ति को देना किया और हमारी पहचान होती है, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं बहुत जगह पैशन वीक में गया हूँ, बहुत चर्चिज में प्रभु ने मुझे लेकर गया है। एमपी में, छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह परमेश्वर लेके गया। लेकिन एक समस्या आने के बाद लोगों ने एक ही चीज को देखना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि शैतान मुझे गिराना चाह रहा था। शैतान ने गिराने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, समझौता नहीं करने दिया। और इसलिए परमेश्वर ने वहां से उठाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम ऊपरी चीज को देखते हैं, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। इसलिए जब मन को जानता है तो वो हर कदम पर हमारे जीवन में बड़े काम करता है और आपको किसी भी भली वस्तु की गति नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपको इतनी बरकत देगा ताकि आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और सेवकाई में फलवंत होते जाएंगे। आज लगता है कि लोग नहीं हैं, कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।